हेलो एवरीवन। तो ये है नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 15 सी। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायोड D1 एंड D2 आर शोन इन द फिगर। सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन है। देन एट t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड, एम सेकेंड मीन्स मिली सेकेंड पर आपको बताना है कि डायोड D1 एंड D2 फॉरवर्ड या रिवर्स कुछ क्या होंगे। तो सी, तो आपको इक्वेशन गिवन है वी इनपुट की, दैट इज़ 220 साइन 100 पाई टी। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशन वी इन इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा की जगह आपके पास आ गया 100 पाई। देन फ्रॉम हेयर हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको पूछा गया है t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड मीन्स 10⁻³ सेकेंड पर क्या होगा। सी, तो देख इनपुट वेवफॉर्म अगर हम बनाएं तो ये हमारी हो गई इनपुट वेवफॉर्म लाइक दिस। साइन वेव अप्लाई की गई है, ये हो गई आपकी इनपुट वेवफॉर्म। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम आउटपुट बनाएं तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है कुछ ऐसा। देन आउटपुट किसके रिस्पेक्ट में चलता है, सी। पहले वाले उसके लिए हमारा जो आउटपुट देगा डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। दिस वन इज़ D1, दूसरे में देगा हमारा D2, देन फिर से D1 देन D2, देन यहाँ तक अगर हम ध्यान से देख रहे हैं ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये है आपका T/2। T अभी हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। देन दिस वन इज़ 2T। सी, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं होती है 2π/T ऑल्सो, और ये इक्वल है 100 पाई के। ये कैंसिल आउट, तो T की वैल्यू आ गई आपकी 1/100 सेकेंड। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए कि आउटपुट कौन सा डायोड दे रहा है। देन वैल्यू प्लेस करते हैं इक्वेशन में, तो V आउटपुट तो सिंपली बनेगा V नॉट इज 220 एंड साइन ओमेगा की वैल्यू है आपकी 2π/T, हम पूरा 100 पाई रख देते हैं, एंड इनटू स्मॉल t वो पूछा गया है आपका 15 मिली सेकेंड पे, मीन्स 15 इंटू 10⁻³ आगे सॉल्व करने पर 220 साइन, देन इट सिंपली बिकम्स 15 पाई इंटू 100/1000। ये कैंसिल आउट। देन आगे सॉल्व करने पर 220 साइन, ये कैंसिल होता है 5 से, 5 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 3π/2। तो 3π/2 जो करस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि आउटपुट कहाँ किस रेंज में ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सी इस तरीके से वेव फॉर्म थी। 3π/2 मीन्स पाई प्लस π/2 लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड इसको कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन इज़ T, दिस वन इज़ T/2, तो पाई करस्पॉन्डिंग बनेगा यहाँ तक एंड 2π होता है यहाँ पर पाई प्लस π/2 है, यानी कि इस पॉइंट पर जो स्मॉल t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड में आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो इस पॉइंट के लिए यानी कि यहाँ पर इस वाले रेंज में, एंड इस वाली रेंज के लिए आप देख सकते हैं जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस है, तो ऑब्वियसली D1 जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। और यही आपके आंसर्स हैं। चेक करते हैं, D2 को फॉरवर्ड एंड D1 इज़ रिवर्स। तो आंसर 4 मार्क किया गया है, सी D2 इज़ फॉरवर्ड एंड D1 इज़ रिवर्स। तो यही आपका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।